सरकार आज एश्योरेंस दे दे कि आपकी इतनी तारीख को बन जाएगी, इतनी तारीख मुकर्रर कर दे और ओपीडी एमबीबीएस की क्लास शुरू कर दे, हम धरना आज ही उठा देंगे। दशहरा के तुरंत बाद हम गांव-गांव में जाएंगे, गांव को इकट्ठा करके वहां लोकल एम्स बनाओ संघर्ष कमेटी का निर्माण करेंगे और एक बड़ा आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। हमने ये फैसला किया है कि कल दशहरे के दिन हम अपने विरोध स्वरूप हम सरकार का पुतला फूकेंगे और आने वाले 26 नवंबर को युवा लोग एक बाइक रैली सरकार को जगाने के लिए आयोजित करेंगे। सरकार ने जो टेंडर फ्लोट किया है कंस्ट्रक्शन के लिए अभी 10 अक्टूबर को, उसमें लिखा हुआ है कि हम 2024 से इसका निर्माण करेंगे। तमाम काम पूरा हो चुका है, कोई रुकावट नहीं है, तो 2024 क्यों? ऐसा है, जब जो बात में सच्चाई होती है ना जी, तो लोग ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। और जहाँ तक ये देरी का सवाल है, ये केवल और केवल वोटों की राजनीति है। हमारे क्षेत्र की एक लोकल भाषा में कहते हैं कि भाई दूध तो बिकेगा, लेकिन छाछ भी बिकनी वहाँ शुरू हो जाए तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। आज हमारे साथ है कामरेड राजेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम्स संघर्ष समिति मनेठी के जुझारू प्रवक्ता। आज हमारे साथ इनकी पूरी टीम मौजूद है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्वेताज सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश चंद और सचिव ओम प्रकाश सेन सहित पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं वह नई दिल्ली स्थित एम्स का है। दक्षिण हरियाणा के लोग भी जल्दी से जल्दी ऐसा एम्स माजरा गांव में देखना चाहते हैं। सरकार की ओर से एक और जहां 4 दीवारी का निर्माण शुरू करवाया जा चुका है, वहीं संघर्ष समिति ने इतना होने पर भी एम्स निर्माण में देरी को मुद्दा बनाते हुए कल 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन सरकार का पुतला फूंकने का ऐलान किया है। आइए पहले कामरेड राजेंद्र से मामला समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद अन्य पदाधिकारियों से भी संवाद करेंगे। राजेंद्र जी, आप सबसे पहले बताएं कि सरकार से आपकी क्या शिकायत है, क्यों आप किस तरह का आंदोलन करने जा रहे हैं? मैं सबसे पहले एनजेपी को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि रेवाड़ी शहर को ऐसे स्टूडियो की जरूरत थी जो लोगों की आवाज़ को वाणी दे सके। और मैं एम्स संघर्ष समिति का प्रवक्ता हूं और हम जानते हैं कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी बावड़ में आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो पूरे देश में हर प्रांत में एक एम्स बनना था, उसके अनुसार यहाँ बावड़ की रैली में मनेठी गांव में एम्स बनाने की घोषणा की थी। 2015 से और 2018 तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2018 में ही आपके एक पत्रकार महोदय ने जब मुख्यमंत्री जी मसाणी आए तो एक सवाल पूछा कि आपने बावड़ में जो एम्स निर्माण की जो घोषणा की थी उसका क्या हुआ। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो घोषणा अति उत्साह में कर दी गई थी, वहाँ बनाने का कोई इरादा नहीं है। इसको लेकर के जनता में थोड़ा विक्षोभ पैदा हुआ और एक एम्स संघर्ष समिति का आयोजन किया गया और ठीक 2 अक्टूबर 2018 से एक आंदोलन शुरू कर दिया, जो आंदोलन 127 दिन तक चला, विभिन्न रंग रूप में चला। वहाँ से मनेठी से, कुंड से और रेवाड़ी तक पैदल मार्च किया गया। स्कूल जाने वाले बच्चे भी अनशन पर बैठे, बड़ी बड़ी पंचायत की गई, गिरफ्तारियाँ दी गई। आंदोलन के दबाव में आकर केंद्र की सरकार ने अंतरिम बजट में मनेठी में एम्स की घोषणा कर दी और कुरुक्षेत्र की रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों के संघर्ष को साधुवाद देते हुए एम्स की घोषणा कर दी। उसके बाद जो अगला चरण शुरू हुआ कि मनेठी की 200 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत ने बिना किसी कॉस्ट के वो सरकार को दे दी, परंतु विडंबना ये आई कि उसको अरावली घोषित कर दिया और सरकार ने कहा कि अरावली है, हालांकि वो अरावली आज भी नहीं है, कानूनी भी नहीं है और किसी रूप में भी नहीं है और सरकार ने हमारी इस बात का जवाब आज तक भी नहीं दिया है। तो फिर कहा कि यहाँ एम्स नहीं बनेगी।
तो एम्स नहीं बनेगी तो लोगों में काफ़ी हताश निराशा आई और एम्स को कहीं दूर जाने का एक कार्यक्रम शुरू हुआ। तो माजरा गांव के किसानों ने अपनी बेशकीमती ज़मीन को सरकार ने जो चाहा उसी रेट में 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे दिया। आज 220 एकड़ ज़मीन केंद्र सरकार को सुपर्द की जा चुकी है। तो 4 दुआरी का टेंडर भी छोड़ा जा चुका है। कंस्ट्रक्शन का टेंडर भी अभी 10 अक्टूबर को छोड़ दिया गया। 2 अक्टूबर से हम फिर धरने के ऊपर बैठे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, परंतु डेट पर डेट आती हैं, जैसे कोर्ट कचहरी में डेट पर डेट लगती हैं, इस तरह से एम्स के शिलान्यास और निर्माण की बात भी हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार आ रही है कि अभी हम शिलान्यास करेंगे। पहले 23 सितंबर की बात आई, अभी 15-16 नवंबर की बात आ रही है, परंतु सरकार ने जो टेंडर फ्लोट किया है कंस्ट्रक्शन के लिए अभी 10 अक्टूबर को, उसमें लिखा हुआ है कि हम 2024 से इसका निर्माण करेंगे। हम सरकार से केवल एक सवाल पूछते हैं, पहले ज़मीन नहीं थी, अब ज़मीन भी पूरी हो गई है, तमाम काम पूरा हो चुका है, कोई रुकावट नहीं है, तो 2024 क्यों? अभी क्यों नहीं इसको शुरू किया जाए? और जब तक इसका निर्माण पूरा हो तब तक ओपीडी और एमबीबीएस की क्लास लगाई जाए। हमसे पूछा गया कि ओपीडी बगैर निर्माण कैसे होगी, एमबीबीएस क्लास कैसे होगी। हमने 11 जगह बताई सरकार को, जिसमें से जहां एम्स का निर्माण अंडर प्राइमरी स्टेज के ऊपर है और 11 जगह देश के अंदर आज भी ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस चली हुई हैं। और मैं उनका नाम जो सरकार की वेबसाइट के ऊपर है उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। रायबरेली के अंदर अभी निर्माण नहीं हुआ, परंतु वहाँ ओपीडी एमबीबीएस क्लास उसके नाम से कहीं दूसरी जगह चल रही है। गोरखपुर के अंदर, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी के अंदर, नागपुर के अंदर, बठिंडा के अंदर, तेलंगाना के बीबी नगर के अंदर, कल्याणी के वेस्ट बंगाल के अंदर, देवघर के झारखंड के अंदर और जम्मू में सांबा के अंदर, मतलब इस तरह से उसके नाम से ओपीडी और एमबीबीएस क्लास चालू है। जैसे माजरा एम्स के नाम से ओपीडी आप रेवाड़ी में लगा सकते हो, आप ओपीडी कहीं अच्छी जगह वहाँ लगा सकते हो, इस एमबीबीएस की क्लासेस रोहतक में या दिल्ली एम्स में लगा सकते हो। तो अगर इसके निर्माण कार्य में अगर देरी है तो आप ओपीडी एमबीबीएस की क्लासेस लगा करके लोगों को जो सुविधाएं देने की बात है, सरकार इस पर विचार क्यों नहीं कर रही है? हम 2 अक्टूबर से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई अधिकृत बयान अभी तक नहीं आया है। सरकार कहीं न कहीं चुनाव के दृष्टिकोण से इसको देख रही है। तो सरकार के इस रवैये की हम निंदा करते हैं। अभी जो आप आंदोलन करने वाले हो, तो किस तरह का आंदोलन होगा वो? अभी हम धरने पर बैठे हैं। हमारी कल युवा हुंकार रैली का हमने आयोजन किया था। कल का मंच युवाओं के हाथों में था और हमने ये फैसला किया है कि कल दशहरे के दिन हम अपने विरोध स्वरूप हम सरकार का पुतला फूकेंगे और आने वाले 26 नवंबर को अगर सरकार तब भी इस काम को गति नहीं देती है तो इस इलाके का मीन्स रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव के युवा लोग एक बाइक रैली सरकार को जगाने के लिए आयोजित करेंगे। कल की मीटिंग में ये फैसला हुआ था। अभी हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रोटेस्ट हम जारी रखे हुए हैं और अभी दशहरा के तुरंत बाद हम गांव-गांव में जाएंगे। गांव को इकट्ठा करके वहाँ लोकल एम्स बनाओ संघर्ष कमेटी का निर्माण करेंगे और एक बड़ा आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। अभी तो ऐसे कोई देरी लग नहीं रही है। 2015 की घोषणा और 2023 है, पूर्ण रूप से 8 साल हो गए। इससे ज़्यादा देरी का सवाल ही नहीं हो सकता। अगर ये भी देरी नहीं है तो फिर कुछ देर नहीं है। 2015 से 2018 तक सरकार साइलेंट रही घोषणा के बाद। अभी सरकार ने टेंडर रिलीज़ कर दिया, टेंडर फ्लोट हो गया है, परंतु देरी इसलिए है कि 2024 क्यों है? अगर टेंडर फ्लोट हो चुका है तो उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। माजरा एम्स संघर्ष समिति बनी हुई है
और संघर्ष समिति मनेठी बनी हुई है, तो जो माजरा एम्स संघर्ष समिति है क्या उनकी भी कोई शिकायत है सरकार से? माजरा में एम्स संघर्ष समिति नहीं है। जब माजरा की जमीन आई तो एम्स निर्माण कमेटी बनाई गई थी, निर्माण कमेटी। उस निर्माण कमेटी का पर्पज़ ये था किसानों को मोटिवेट करके उनकी जो जमाबंदी और उनकी जो फ़र्द वगैरह निकाल करके वो उसको लेकर के लोगों को वो सरकार के पोर्टल के ऊपर ज़मीन चढ़ाएं, इसलिए एक निर्माण कमेटी बनी थी, वो संघर्ष कमेटी नहीं है। और उस निर्माण कमेटी से हमारा कोई विरोधाभास भी नहीं है। उनकी कोई शिकायत है? उनकी कोई शिकायत नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि एम्स बने। उन्होंने अपनी 40 लाख प्रति एकड़ ज़मीन जो नेशनल हाईवे जो बराबर से गुजर रहा है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए एक एकड़ ज़मीन की है। लीगली बता रहा हूँ, कंपनसेशन का आधार बता रहा हूँ। वो ये जो एम्स बन रही है ये सड़क के साथ लगती हुई ज़मीन है। लोगों ने ये कहा कि हम इस एम्स को बाहर नहीं जाने देंगे। सरकार क्या करेगी? सरकार ने सोचा 1 करोड़ मांगेंगे, हम कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं। तो सरकार ने कहा 40 लाख रुपए देंगे। उसने कहा मंजूर है, आप एम्स बनाओ। जनता कोई विरोध नहीं, हम मिल करके तमाम लोग एम्स चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों का रास्ता खोलना चाहते हैं। मैं ये बात भी आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस इलाके में पहला ये आंदोलन है, इसके ऊपर किसी राजनीतिक लोगों का संरक्षण नहीं है। लोगों से पैसा इकट्ठा करके कल हमने 21 और 22 तारीख को 3 प्राइवेट स्कूलों के ग्रुप डी के पेपर थे। एम्स संघर्ष समिति ने 2 क्विंटल 20 किलोग्राम आटे की पूरी और सब्जी और चाय, जो 1500 बच्चे एक शिफ्ट में थे, 3 स्कूल वहाँ थे और दूसरी शिफ्ट में 1500 थे, टोटल 6000 बच्चे और उनके पेरेंट्स या उनके साथ जो भी आए परिवारजन, उनको हमने खाना खिलाया, एक मानवीय एक ड्यूटी होने के नाते। और रात को जो बच्चे आ चुके थे हिसार यमुनानगर से, उनको वहीं सुलाने का प्रबंध किया एम्स संघर्ष समिति ने। एम्स संघर्ष समिति जनता के सहयोग से, किसी ने कहा 10 किलो आटा मैं दे रहा हूँ, किसी ने कहा कि मैं ये आलू दे रहा हूँ, किसी ने 100 रुपये दिया, किसी ने 200 रुपये दिया। कल 2 दिन हमने ये आयोजन किया, धरना भी चलाया, उनको खाना भी खिलाया, वहीं उनको सुलाया भी। हमारी बेटियां भी आई थी और फिर जो दूर दराज से आए थे उनको पैक करके उनके बैग में भी डाल दिया कि आप रास्ते में खा लेना। ब्लड कैंप हमने लगाया एम्स संघर्ष समिति की तरफ से, 100 ब्लड यूनिट हमने सरकार को दी। हम हर एक काम में जुटे हुए हैं, परंतु हम सरकार से ये कह रहे हैं कि ये मौका है, आप ये जो बड़ा प्रोजेक्ट जो लोगों ने संघर्ष से जो मनवाया है, आप इसको चालू करो। ओपीडी एमबीबीएस की क्लासेस शुरू कर दो, बाकी भी शुरू हो रही है। ये हमारा मामूली सा कहना है। कामरेड जी हमेशा आंदोलन करते रहे हैं, आखिरकार मोदी मनोहर सरकार ने बड़ा काम किया है, क्या तारीफ नहीं करोगे? देखिए, तारीफ तो अगर सरकार की होती है, सरकार यहाँ एम्स बनाएगी, तारीफ तो अपना आप हो जाएगी। और सरकार अगर टाल मटोल करेगी और कहेगी कि नेता आए हैं और एम्स लेकर आए हैं और इस तरह की चुनावी गिद्ध दृष्टि रहेगी, तो जनता सारी बात समझती है। हमें डर यह है कि सरकार आज एश्योरेंस दे दे कि आपकी इतनी तारीख को बन जाएगी, इतनी तारीख मुकर्रर कर दे और ओपीडी एमबीबीएस की क्लास शुरू कर दे, हम धरना आज ही उठा देंगे। सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। जमीन हमने दी है, लोगों को मोटिवेट हमने किया है जमीन देने के लिए। सरकार का काम तो अब आया है निर्माण करने का, तो सरकार निर्माण कार्य करे। लोग धरना आंदोलन क्यों करेंगे? मजबूरी में करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। श्वेता जी, आप तो लंबे समय से आंदोलन से जुड़े रहे हैं और आसपास के लोगों को भी आपने जोड़े हुए रखा है, तो कैसे आप इतने लंबे समय से लोगों को जोड़ पा रहे हैं अपने साथ? ऐसा है, जब जो बात में सच्चाई होती है ना जी, तो लोग ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। तो जनता को सच्चाई, जो हमारे कामरेड जी हैं, कर्नल राजेंद्र जी हैं, इन्होंने जो भी सच्चाई थी ना, वो नेता हमेशा झूठ बोलते हैं। जब ये घोषणा हुई तो हमने सोचा हमारी तो फाइल ही ना गई से उठे, तो कामरेड जी आए, बताया हमें, भाई आपकी फाइल लोकसभा में जा चुकी। तो लोग जनता के सामने जब प्रूफ दिखाए तो जनता ऑटोमेटिक जुड़ती गई। तो अभी जैसे लोग शुरुआत में जितने लोग थे, क्या अभी भी आपके आंदोलन में उतने ही लोग जुड़े हुए हैं या संख्या बढ़ी है इसकी? नहीं, उसमें थोड़ी सी अभी कमी है जी। उस कमी क्या है,
कुछ लोग वो बाउंड्री का जो कब्जा ले रही है हरियाणा गवर्नमेंट, तो लोगों में एक भ्रम फैला दिया भाई या तो बन गई, जबकि बिनोला यूनिवर्सिटी को 2013 में शिलान्यास हुआ था। वो बाउंड्री है आज तक, उसकी ईंट पाड़ लेगा, एक ईंट नहीं लगी है। एम्स निर्माण की देरी में कैलाश चंद जी हमें बताया कि आप क्या कारण मानते हैं, राजनीतिक कारण मानते हैं या कोई तकनीकी कारण मानते हैं? सबसे पहले तो मैं एनजीपी इंडिया का इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एम्स की आवाज़ को बुलंद करने का एक कार्य किया है। और जहां तक ये देरी का सवाल है, ये केवल और केवल वोटों की राजनीति है। वोट बटोरू राजनीति के कारण ये देरी हो रही है। 2015 में जब मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई बावड़ की रैली में, उसके बाद 18 तक ना ही तो यहाँ का कोई सांसद ना ही कोई एमएलए इस बात पे बोला। ओम प्रकाश सेन जी, आप एम्स के निर्माण से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? ऐसा है जी, सर्वप्रथम तो मैं एनजेपी इंडिया का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एम्स संघर्ष समिति की तरफ से अगबे आप लोगों ने जिस प्रकार से एम्स के बारे में आवाज़ उठाई, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। रही बात दूसरी, इस एम्स बनने में स्वास्थ्य के प्रति जो लोगों में जागरूकता पैदा होगी, वो स्वस्थ तो फायदा मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी काफी मिलेगा लोगों को। ये हमारा अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। जब एक आदमी को रोजगार मिलेगा किसी भी प्रकार से, तो ऑटोमेटिक एक अर्थव्यवस्था तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोगों में कमाने का एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो इनकम तो बढ़नी है बढ़नी। हमारे क्षेत्र की एक लोकल भाषा में कहते हैं कि भाई दूध तो बिकेगा, लेकिन छाछ भी बिकनी वहाँ शुरू हो जाए, तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी।